हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का इस सिंथेसिस के एक्सरसाइज सेशन में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो मैंने दिया था आपको जो कंपाउंड का जो थ्योरी है, कंपाउंड के थ्योरी में जो कंपाउंड सेंटेंस का जो थ्योरी सेशन है, थ्योरी के बारे में मैंने जानकारी आपको दिया था कि कैसे क्या उसमें रूल्स है, कैसे बदला जाएगा, कंजंक्शन क्या क्या कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंजंक्शन का यदि प्रयोग करें तो वो वाक्य बनने वाला वाक्य क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो उसी का हम लोग जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेंस ए मैन मेक्स ए मैन कंप्लीट। तो जैसे अभ्यास होता है किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, तो आपने सीखा तो ज़रूर है, लेकिन अभी आप पूर्ण नहीं हुए हैं। पूर्ण आप तभी हो पाएंगे जब आप सामने वाला आने वाला जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वो तो प्रैक्टिस, जो आप थ्योरी था, ये प्रैक्टिस सेशन है। इसमें क्या क्या कैसे आपका नियम अप्लाई होगा वो सारी बात आप लोग इसी में फॉलो करोगे। उसमें आपने नियम सीखा, इसमें आप फॉलो करोगे उसको, ठीक है। तो चलिए, जैसे आपके आप सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस पे आते हैं। पहला कह रहा है, इसमें पहला है जैसे कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस है सेट्स या सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको सेट करना है। तो कह रहा है पहला कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। 2005 यूपी के एग्जाम के 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब भाव क्या लग रहा है अगले का, मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां पर मैं रुकूंगा 1 सप्ताह तक। तो क्या हो जाएगा, एंड, आप एंड कंजंक्शन का जोड़ोगे, एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा। एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए बनने वाला वाक्य कहला जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, मेक हेस्ट, जल्दी कीजिए, यू विल बी लेट, जल्दी कीजिए अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। अन्यथा मतलब क्या, आपका मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। अन्यथा अदरवाइज मतलब क्या होगा, अन्यथा। तो मेक हेस्ट, जल्दी, मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करें, जल्दी करो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा, ठीक है। यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। इस तरह से वाक्य बन जाएगा, समझे। तीसरा कह रहा है कि हेट बिगेट्स हेट। हेट जो होता है वो भी जो घृणा होता है, घृणा को प्राप्त करता है। लव बिगेट्स लव, लव से लव प्राप्त होता है, ठीक है। स्नेह से स्नेह प्राप्त होता है, घृणा से घृणा। तो आप कैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हेट बिगेट्स हेट, घृणा प्राप्त करता है। अब आप कह सकते हो और लव बिगेट्स लव, स्नेह प्राप्त कर सकते, घृणा प्राप्त करता है और स्नेह प्राप्त करता है। या फिर आप कह सकते हो व्हाइल, आप कह सकते हो घृणा प्राप्त करता है जबकि, व्हाइल भी कह सकते हो, व्हाइल मतलब क्या होता है, जबकि, आप व्हाइल लगा सकते हो, व्हाइल लव बिगेट्स लव, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बदलते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाक्य कह रहा है चौथा कि प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। अब क्या होगा, वो तो मिस कर दिए। प्रोफेसर जो गुप्ता है वो आज लेट, वो लेट थे। अब क्या होगा, सो, अब आप लगा सकते, इसलिए ही मिस द ट्रेन, इसलिए उन्होंने ट्रेन उनकी जो ट्रेन मिस हो गई। तो अब क्या लगा सकते हो, सो। तो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट। अब क्या लगाओगे, शो, इसलिए ना, इसलिए ही मिस्ड द ट्रेन, इसलिए क्या था, वो ट्रेन मिस कर दिए। समझ में आया, सारा का एकदम इजी है, कुछ है नहीं। आप थ्योरी का सीखे होंगे तो आप ये कंजक्शन सिर्फ जान जाएंगे, कौन सा कंजक्शन कौन सा अर्थ दे रहा है और कौन सा भाव लग रहा है, बस इतना ही जानना है कंपाउंड सेंटेंस में। अगला, ही वॉज इन द रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड। इसमें भी वही अर्थ निकल रहा है, ही वॉज इन द रॉन्ग, वह गलत था, ही वॉज इन द रॉन्ग, वह गलत था। अब यहाँ पर आप लगा सकते, इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए वो दंडित किया गया या वह दंडित हुआ। तो आप इसको आप स्वयं बना के इसको मुझे भेजिएगा, ठीक है। पांचवा, छठवा देखिए, इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, ही वेंचर्ड आउट। ये भी वही सेम अर्थ दे रहा है। इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, यह एक तूफान युक्त मतलब रात थी। सो इसलिए ही वेंचर्ड आउट, वह साहसी कार्य के लिए बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सो का ही आप कंजक्शन का प्रयोग करके बनाओगे, क्या बन जाएगा, इट वॉज
ए स्टोर्मी नाइट, इट वॉज ए स्टोर्मी नाइट। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, सो इसलिए ही वेंचर्ड आउट, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही रस्ड अपॉन द एनिमी। इसमें क्या हो जाएगा, ही मतलब क्या होगा, ही ड्रीव, ही मींस उसने ड्रीव मींस खींचा, ही स्वॉर्ड में तलवार को, उसने अपनी तलवार को अपने खींचा, और ही रस्ड अपॉन द एनिमी, और क्या था, और वह एनिमी के ऊपर दौड़ पड़ा, एनिमी के ऊपर दौड़ा। तो और का भाव लग रहा था, और मतलब क्या, और मतलब क्या होगा इन कंजक्शन, एंड ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड ही रस्ड अपॉन द एनिमी। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा, एंड का कंजक्शन का प्रयोग होगा, एंड कंजक्शन का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से आपका 7 हुआ। चलिए 8वां देखते हैं, टोटल हम करवाएंगे लगभग 25 चीज। ठीक है, 8वां देखते हैं। 8वां कह रहा है कि गुड बॉयज वर्क्स, अच्छे बॉय कार्य करते हैं, गुड बॉयज वर्क्स, बैड बॉयज मेक मिसचिफ, जबकि जो खराब बच्चे होते हैं, बैड बॉयज जो होते हैं, वो मिसचिफ करते हैं, गलतियां करते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छे बच्चे कार्य करते हैं, जबकि बैड बॉयज मेक मिसचिफ, जबकि खराब बच्चे जो होते हैं मिसचिफ, गलतियां करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुड बॉयज वर्क्स या वर्क। ठीक है, वर्क व्हाइल, जबकि व्हाइल आपका कंजक्शन हो जाएगा, व्हाइल बैड बॉयज मेक मिसचीफ, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, क्या हो जाएगा, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस। ठीक है, ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, बिल्कुल ईजी सा है, स्पीकर बहुत नर्वस था, इसलिए क्या किया, कुड नॉट स्पीक, इसलिए वो बोल ना सका, तो इसलिए का भाव लग रहा है, और देयरफॉर में से भी होता है, इसलिए। तो आप क्या करोगे, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस। ठीक है, सो या देयरफॉर, इसी को ला देखो यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर खुद प्रयोग हुआ है, देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगला कह रहा है कि ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, ही इज वेरी शार्प माइंडेड बॉय। कहने का मतलब वो एक मैथमेटिशियन का बॉय है, एक गणितज्ञ का लड़का है, बेटा है। सो अब यहाँ पर होगा इसलिए ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड बॉय। अब देखो, अब ऐसा नहीं गणितज्ञ का बेटा गणितज्ञ बने, लेकिन ये भाव वही कह रहा है। ठीक है, ऐसा मान्यता, ऐसा माना जाता है थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, ही इज़ द सन ऑफ ए, ये मैथमेटिशियन, ये लगेगा, सो इसलिए कंजक्शन सो हो गया, ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड बॉय। इस तरह से ये पूरा वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज़ लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब इसमें बताइए, वह इसमें विरोध बता रहा है, ही इज़ लेजी, वह मतलब बहुत सुस्त रहता है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो अच्छा मार्क प्राप्त किया। तो क्या हो जाएगा, येट है, फिर भी, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ लेजी, वह सुस्त रहता है, सुस्त है, येट फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। इस तरह से आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 2008 में पूछा गया यूपी के एग्जाम में। 12वां देखते हैं। 12वां कह रहा है, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले। अब इसमें आपका क्या लग सकता है, द गर्ल्स जो लड़कियां थी प्लेड वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेले, लेकिन लगा सकते हो, लेकिन द बॉयज डिड नॉट प्ले, लेकिन जो लड़के हैं वो नहीं खेले। तो इसमें क्या लगा सकते हो,
बट, ठीक है, आप लोग कन्वर्ट करके इसको भेजिए, इसको आप लोग स्वयं बना के इसको भेजिए जरा तो 12वां को, ठीक है। 13वां देखिए, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। अब देखो ये निगेटिव का सेंस दे रहा है, डिड नॉट नहीं में है, तो आप जानते हो कि जब पॉजिटिव रहता है तो आइदर आर का प्रयोग करते हैं, और जब निगेटिव रहता है तो नाइदर नार। ना तो शुभम गया ना तो उसके पापा नैनीताल गए, तो क्या हो जाएगा, नाइदर शुभम neither Subham nor his father अब ये जब नाइदर लग गया तो नेगेटिव सेंस खुद दे रहा है, तो आप डिड नॉट नहीं लगाओगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म लाओगे, वेंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वेंट टू नैनीताल। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। 14वां देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब इसका क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गो टू स्कूल किसके कारण, ऑन अकाउंट मतलब के कारण, आई, ठीक है, के कारण ऑफ इलनेस बीमारी के। तो आप कैसे बना सकते हो, आई कुड नॉट, इसको पहले लागो, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, क्यों, बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार था ना, बिकॉज। अब यहाँ पर आई वॉज इल लगाओगे, ठीक है, आई वॉज इल आपको स्वयं से लगाना, आई वॉज इल, क्योंकि भाई यही सेंटेंस है तो आपको सेंस लगा के उसको लगाना होगा। 15वां देखिए, कम विद मी स्टे एट होम, कम विद मी मेरे साथ चलो, और या फिर स्टे एट होम, या फिर रुक जाओ, तो क्या हो जाएगा, कम विद मी और स्टे एट होम। इस तरह से पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जितना आपको दिया उतना आप सेंड कर दीजिएगा बना करके, ठीक है। 17वां प्रश्न, इसमें 16वां प्रश्न कह रहा है कि ही इज इनोसेंट, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। तो कह रहा है कि वह मतलब इनोसेंट, निर्दोष है, इसलिए ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, इसलिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाना चाहिए। आप लोग इसको बना के भेजिए, 100 लगा के भेजना है। 17वां है, राम इज वाइज, राम इज जेंटल। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, राम इज वाइज एज वेल एज का मतलब के साथ, एज वेल एज जेंटल, एज वेल एज जेंटल, ठीक है। राम इज वाइज एज वेल एज जेंटल, राम वाइज बुद्धिमान ही है जैसे जितना कि वह मतलब जेंटल है, ठीक है। अगला, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। बिल्कुल सिंपल सा है, ही कह रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट। अब क्या लगाओगे, आगे क्या भाव दे रहा है, वो बुद्धिमान है, लेकिन क्या, लेकिन फिर भी ही इज नॉट प्राउड, वह गर्वीला नहीं है। तो क्या लगाओगे, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी ही इज नॉट प्राउड, लेकिन फिर भी उस पर इस बात पर उसको घमंड नहीं है, गर्व नहीं है उसको। 19वां देखिए, ही ग्रू वेरी वीक, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। लेकिन क्या, फिर वही बात दे रहा है, ही ग्रू वेरी वीक, वो बहुत कमजोर हो गया, फिर भी, लेकिन फिर भी, येट मतलब होगा फिर भी, येट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। इसको आप स्वयं करके भेजो अब, ठीक है, आप भी थोड़ा प्रयास करो। येट फिर भी ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, इसलिए उसने फास्ट को अपने, लेकिन फिर भी उसने क्या हुआ, अपने ब्रेकफास्ट को, फास्ट को तोड़ा नहीं, अपना व्रत, फास्ट मतलब व्रत को नहीं तोड़ा। अगर देखिए अगला कह रहा है कि आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, ही वॉज ए लेक्चरर। सीधा सा है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई मेट मोहन, ठीक है, एंड लगाओगे, क्या, एंड कंजक्शन लगेगा, एंड ही वॉज ए लेक्चरर, ये आ रहा है, ठीक है, लेक्चरर नहीं, वाज लेक्चरर, ऐसे हो जाएगा। 21वां देखिए, द राजपूत्स वेर विक्टोरियस, दे वेयर ब्रेव। बिल्कुल इजी सा है, राजपूत वेर विक्टोरियस, वे मतलब राजपूत जो है राजपूत विजयी हुए, क्योंकि दे वेयर ब्रेव, बिकॉज, यहाँ पर क्या लगाओगे, बिकॉज का प्रयोग करोगे, राजपूत विजयी हो क्योंकि दे वेयर ब्रेव, क्योंकि बहादुर थे। एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं रखा है। 22वां देखिए, आई विजिटेड दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल। बिल्कुल ईजी है, इसमें एंड लगाओ, ठीक है, आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली गया,
ठीक है, मैं दिल्ली गया, इट एंड और यह जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने यहाँ पर विच लगाओगे, विच लेकिन लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विच लगाने की वजह से ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तब दिल्ली के बारे में बताएगा, स्थान की विशेषता बताएगा। 23वां देखिए, आप एंड ही लगाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट इन कंटेंटेड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वह अमीर है लेकिन फिर भी इज़ नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। तो क्या लगाओगे फिर भी, तो क्या हो जाएगा, ही इज रिच, वह अमीर है, येट ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट सक्सीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई ट्राइड माई बेस्ट, सॉरी यहाँ पर बेस्ट होगा, आई ट्राइड, मैंने अपने सबसे अच्छा किया, लेकिन क्या, लेकिन फिर भी, येट आई कुड नॉट सक्सीड, लेकिन फिर भी, येट का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। येट मीन्स लेकिन फिर भी, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सबसे अच्छा अपना किया लेकिन फिर भी क्या, सक्सीड नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। 19वां कह रहा है, आई स्पीक द ट्रूथ, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल। इसमें बताओ जरा आप लोग, स्पीक ट्रूथ में सत्य बोलो, एंड और यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल, सत्य बोलो और हर जगह तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एंड। अर्थ निकालोगे तो आराम से बन जाए, समझ जाओगे कौन सा कंजक्शन यहाँ पर प्रयोग होगा। 26वां कह रहा है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। अब इसमें क्या हो जाएगा, यू मिस आपको, मस्ट मिस अवश्य ही। ठीक है, आपको, आप अवश्य प्रारंभ कर दो, स्टार्ट नाउ अभी से प्रारंभ कर दो, अदरवाइज अन्यथा, क्या लगाओगे कंजक्शन, अदरवाइज, अन्यथा यू विल बी लेट, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे, अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। इस तरह से पूरा का पूरा 26 मैंने बताया। ठीक है, यही देखना एग्जाम में, यही क्वेश्चन छपेंगे और यही आप लोग करके आएंगे, आराम से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा वो कॉम्प्लेक्स कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंपाउंड तक पूरा कर लिया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपका कॉम्प्लेक्स पर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और हाँ, शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।